अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 2 क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 2.4, उसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा आपके पास, राइट फॉलोइंग इन सिंगल लॉगरिथम। ठीक है, आपने इसको सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन है आपके पास 1/2 log 125 + 2 log 3। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद आपने यहाँ पे क्वेश्चन को अगेन लिखना है 1/2 log 125 + 2 log 3। ठीक है, अच्छा बेटा यहाँ पे आपने पावर रूल यूज़ करना है। ठीक है, जो एक्सपोनेंट लॉ है वो मीन्स इसके पीछे जो ये लॉ के पीछे वैल्यू है इसको आपने पावर रूल में चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे 1/2 log, अब 125 को बेटा हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब। ये बेटा आपके पास 25 है। ठीक है, इस 25 को आप 5 स्क्वायर लिख सकते हैं +2 log 3। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो log के शुरू में जो वैल्यू है उसको आपने इसकी पावर बना देना है। ठीक है, यूजिंग पावर रूल। आप पास पावर रूल क्या होती है, log ऑफ xn = n log x। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपके पास आपने पावर रूल यूज़ करना है। ये आपके पास पावर रूल है। ठीक है, log xn = है, पावर पीछे आ जाएगी n log x। अगर ये वाली वैल्यू दी गई है तो आपने इसमें कन्वर्ट करना है, अगर ये वाली है तो इसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा log 5 स्क्वायर, ये पावर बेटा इधर बाहर इसकी आ जाएगी, + log 3, और ये 2 जो है पावर में चला जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा log, ये पावर और ये पावर कैंसिल, log 5 + log 3 का स्क्वायर बेटा = होता है 9। अब यहाँ पे देखें ये एडिशन में है तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, यूजिंग प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, या प्रोडक्ट रूल। इसमें बेटा ये होता है आपके पास कि log ऑफ xy अगर आपको दिया गया है तो ये = आ जाएगा log ऑफ x + log ऑफ y। ठीक है, ये इस तरह। तो सेम बेटा आपने यहाँ पे अब log ऑफ 5 + log ऑफ 9 दिया गया है तो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ 5 × 9। ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ 5 9 = 45, log 45 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आंसर है इसका। ये आपके पास सिंगल वैल्यू आ गई है, सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में आपने लिखना था। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 आपने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम करेंगे सेकंड पार्ट। अच्छा बेटा इसका सेकंड पार्ट है आपके पास log 9 - log 1/3। अच्छा बेटा यहाँ पे भी आप सेम प्रोसेस करेंगे, आप लिखेंगे सॉल्यूशन log 9 - log 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बेटा माइनस का साइन है तो यहाँ पे आपने कोशिएंट रूल लगाना है। ठीक है, यूजिंग कोशिएंट रूल। कोशिएंट रूल बेटा आपके पास क्या होता है कि अगर log ऑफ x - log ऑफ y = होता है log ऑफ x/y। ठीक है, डिवीजन में आ जाता है। तो सेम प्रोसेस बेटा आपने यहाँ पे भी करना है, log ऑफ 9 / log ऑफ 1/3। अच्छा बेटा जैसे आप जानते हैं कि अगर ये इस तरह है ना, log 9 डिवाइड कर रहा है log ऑफ 1/3 को। ठीक है, तो आप इसको उलट करेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ 9 × log ऑफ, ये log एक दफ़ा लिखना। ठीक है, log ऑफ x और y जैसे आता है, यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 9/1/3। अच्छा बेटा ये देखिए कि 9 डिवाइड कर रहा है 1/3 को, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3/1, ये आ जाएगा log ऑफ 27/1। तो 1 को अगर डिवाइड हो रहा तो वो
एज इट इज़ आ जाता है log ऑफ 27। ये बेटा आपके पास एज इट इज़ वैल्यू आ गई है लॉगरिथम की, ठीक है, सिंगल फॉर्म में। आगे हम करेंगे इसका पार्ट 3। ये आपके पास पार्ट 2 था, इसको एक दफ़ा अगेन चेक कर लें कि ये माइनस में है तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे। क्वेश्चन में ये बेटा लॉग आपने एक दफ़ा लिखना होता है। क्वेश्चन रूल आपके पास ये होता है log ऑफ x माइनस log ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ x ओवर y, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा 9 और 1/3 है, तो इसको उलट करेंगे तो 27 ओवर 1 आ जाएगा, और 1 जिसके नीचे भी डिवाइड हो वो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है, ठीक है। ये आपके पास है आंसर। आगे हम करेंगे इसका पार्ट 3। अच्छा बेटा ये आपका थर्ड पार्ट है इसका, log ऑफ 5b² डॉट log ऑफ बेस a 5³ ठीक है। यहाँ पे बेटा आपने क्वेश्चन को अगेन एक दफ़ा लिखना है सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन को आपने लिख के ये देखें बेटा, यहाँ पे आपने एक और रूल यूज़ होगा। ये रूल है आपके पास कि अगर आपके पास log ऑफ bx हो तो इक्वल्स टू पहले सामने वाली वैल्यू को ऊपर, मतलब log ऑफ x ओवर जो बेस है उसको नीचे लिखना है आपने, ठीक है, log ऑफ b। तो सेम प्रोसेस बेटा यहाँ पे भी होगा आपके पास। log ऑफ, देखिए सामने b है तो b² ओवर log ऑफ बेस 5, ठीक है, डॉट ऐसे। अब देखिए log के सामने वैल्यू है log ऑफ 5³ ओवर बेस में जो है वो नीचे आ जाएगी log ऑफ a। अच्छा बेटा ये देखें, अब यहाँ पे बेटा आपने यूज़ करना है एक्सपोनेंट लॉ, मींस जो जैसे आपके पास आ जाता है log ऑफ x³ अगर हो तो वो आ जाएगा इक्वल्स टू 3 log ऑफ x, मींस पावर पीछे आ जाएगी, ठीक है। तो सेम बेटा यहाँ पे भी आ जाएगा, ये 2 पीछे आ जाएगा, 2 log ऑफ b ओवर log ऑफ 5, यहाँ पे आ जाएगा 3 log ऑफ 5 ओवर log ऑफ a, ठीक है। ये log ऑफ 5 और ये log ऑफ 5 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 3 are 6 log ऑफ b। ये बेटा आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, ये बेटा आपके पास रिमेन था, ठीक है। यहाँ पे log ऑफ 5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 3 are 6, ये आपके पास आ जाएगा 6 log ऑफ b ओवर log ऑफ a। अच्छा बेटा सेम वो रूल आप फिर लगाएंगे कि अब जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, जो सामने वैल्यू लिखी होती है वो आपके पास b है, और जो नीचे वाली होती है वो आपके पास बेस। तो इसको आपके पास आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने पहले रूल यूज़ किया था कि सामने वाली वैल्यू को ऊपर, जो बेस में वैल्यू होती है वो नीचे। अब ये इस तरह आ गई है तो उसको आपने दूसरी फॉर्म में कर लेना है, सिंगल फॉर्म में, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर है। ये बेटा यहाँ पे आपने ये वाला रूल यूज़ किया है कि log ऑफ bx इक्वल्स टू होता है सामने वाली वैल्यू को ऊपर और बेस वाली वैल्यू को नीचे, ठीक है। ये वाली यूज़ आप करते हुए यहाँ पे आपने इसको ये आंसर लेके आए हैं, ठीक है। आगे हम करेंगे इसका पार्ट 4। अच्छा बेटा ये आपके पास इसका पार्ट 4 है, ठीक है। पार्ट 4 है, इसको बेटा आपने कैसे सॉल्व करना है ये चेक करें। अच्छा बेटा ये देखिए आपके पास है क्वेश्चन 2 log 3x प्लस log 3y। यहाँ पे आप लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद अगेन लिखेंगे 2 log 3x प्लस log 3y, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा आपने क्या करना है, सेम वही ये रूल जो आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है, कि अगर इस तरह की वैल्यू आ जाए तो सामने वाली वैल्यू को ऊपर और बेस वाली वैल्यू को नीचे लिखना है। वही रूल आप यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 2 log x ओवर log 3 प्लस log y ओवर log 3। यहाँ पे बेटा ये चेक करें, आपके पास ये पावर है तो ये आ जाएगा log x² ओवर log 3 प्लस log y ओवर log 3। अब यहाँ पे बेटा वही रूल आपने फिर अप्लाई करना है कि सामने वाली वैल्यू को सामने और ये बेस प्लस log 3y, सेम ये देखिए ऊपर वाली वैल्यू को सामने और ये बेस में। अब बेटा यहाँ पे आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं यूजिंग प्रोडक्ट
रूल। तो ये आपके पास आ जाएगा log 3x² y। ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा log 3x² y। ये आपके पास है आंसर। ठीक है, आगे हम बेटा करेंगे पार्ट 5। आगे है बेटा पार्ट 5। ठीक है, 4 log 5x प्लस log 5y log 5z। ठीक है, अच्छा बेटा ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है 2 का 5 पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपने सेम वही प्रोसेस, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद आपने अगेन क्वेश्चन को लिखने हैं 4 log 5x माइनस log 5y प्लस log 5z। ठीक है, अच्छा बेटा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे यूजिंग पावर रूल, क्योंकि पावर जो है वो पीछे आ रही है, तो सिंस log ऑफ एक्स एन इक्वल्स टू n log ऑफ x ये होता है ना, तो सेम यहाँ पे भी आपने ये n को उसकी पावर बना देना है। यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो आ जाएगा log बेस 5 x की पावर 4 माइनस log 5 बेस 5y प्लस log बेस 5z। ठीक है, यहाँ पे बेटा ये देखें कि ये माइनस और प्लस यहाँ पे दोनों रूल अप्लाई होंगे। ठीक है, पहले आपने प्लस वालों को कर लेने हैं। ये आ जाएगा log ऑफ बेस 5x4 प्लस log बेस 5z माइनस log बेस 5y। यहाँ पे आपने बेटा यूजिंग प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल दोनों रूल यूज़ करने हैं। ठीक है, कोशेंट रूल, क्योंकि प्लस में प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा और इधर कोशेंट रूल। तो ये आ जाएगा log बेस 5 x4z ओवर y। ठीक है, ये बेटा आपके पास फाइनल आंसर है। आगे हम करेंगे इसका पार्ट 6। अच्छा बेटा ये देखें आपके पास पार्ट 6 है। यहाँ पे भी आपने सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन को अगेन लिखेंगे 2 नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस 4 नेचुरल लॉग ऑफ c। यहाँ पे बेटा आपने पावर रूल यूज़ करने हैं, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a² प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b³ माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c4। यहाँ पे बेटा आपने प्रोडक्ट और कोशेंट रूल अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने पावर लॉ यूज़ किया है, ये जो पीछे पावर थी इसको आगे पावर बना देंगे, +3 है तो ये b³ आ जाएगा, 4 है तो ये c4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल। यहाँ पे बेटा ये देखिए आपके पास सही आ जाएगा प्रोडक्ट वाले नेचुरल लॉग ऑफ a² b³ ओवर c4। ठीक है, a² ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a² b³ ओवर c4। ठीक है, ये आपके पास फाइनल आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।